हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज पाठ 9 कबीरदास के जीवन के विषय में आप लोगों को बताएंगे। तो इनका जन्म कब और कहाँ, कैसे, और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले जीवन परिचय। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति नीमा नेहरू नाम के दंपति ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया था। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी रचनाओं के विषय में देखिए। कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते थे। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी शबद रमेनी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी रचना के नाम से जानते हैं। अब काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि का प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों से तथाकथित ठेकेदारों को कड़े शब्दों में निंदा किया। निंदा मीन्स बुराई की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। अब भाषा शैली में कौन कौन सी इन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया, तो देखिए। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सदुकड़ी या पचमेल खिचड़ी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके जो रचनाएं बताई हैं, तो उसको किस नाम से पुकारा है, तो देखिए। इन्हें डिक्टेटर के नाम से जब कहते थे। इनकी जो भाषा है तो डिक्टेटर कहा जाता था। उन्होंने दोहों और पदों की रचना की है, जिसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक और विरोधाभास आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया। ये इनके जीवन परिचय पूरा है।